सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी एकदम अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के बीच एक राजस्थान के जो शिक्षा में बढ़ते कदम हैं उससे रिलेटेड जानकारी लेकर आप सभी के बीच हाजिर हुआ हूँ। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम RMSKBK, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, इस ऐप से रिलेटेड एक नई अपडेट के बारे में जानकारी लेकर के मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। शुरुआत करते हैं इस जानकारी के बारे में। तो पहले जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आप इस ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने एक सरफेस खुलेगी इस प्रकार की। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरा नाम शो हो रहा है, वहाँ आपका नाम शो हो जाएगा और आपके जो सब्जेक्ट वगैरह हैं। उससे पहले अगर आपके हो सकता है आपने ऐप को अपडेट नहीं किया है, तो अपडेट अगर आप उसमें मांग रहा है, बीच में ऑप्शन आ जाएगा कि आप ऐप को पहले अपडेट करें। अपडेट करने के बाद आप किसी प्ले स्टोर के माध्यम से या किसी भी गूगल स्टोर के माध्यम से वहाँ से अपडेट करने के बाद आपके सामने ऐसी सरफेस खुलेगी जहाँ पे आपका ऊपर नाम आएगा और आप किन किन क्लासेस को पढ़ाते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उन सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे आपका लिखा हुआ जाएगा। जैसे मैं क्लास 3rd 4th 5th में मैथ्स और मतलब मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स साइंस वाला मेरे शो हो रहा है। इन 2 क्लासेस का मैंने कंप्लीट कर लिया है, जो अभी अभ्यास वाला चल रहा है वो, और आगे किस प्रकार से प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है उसी की जानकारी लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। तो ऐसी सरफेस आपके बीच में ओपन होगी। इसके बाद जब आपको थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो ऐसी खुल जाएगी स्क्रीन आपके सामने। इसमें आप किस पे क्लिक करोगे? इसमें आप जो अभ्यास शुरू करें ऐसा है, इस पे आप क्लिक करोगे। अब नीचे इसके एक लाइन लिखी हुई है कि आकलन की प्रक्रिया 2 नवंबर 2022 से शुरू होगी। 2 नवंबर 2022 से शुरू होगी। देखिए, ये जो 2 नवंबर से स्टार्ट होगी ना, ये एक अलग चीज़ है। 3 चीज़ों में आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। एक जो 2 नवंबर से जो प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है उसमें, एक SA1 में, और एक अभी जो प्रेजेंट में जो अभ्यास चल रहा है उसमें, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। SA1 आप जिस प्रकार से अपनी जो वर्क बुक वगैरह है उनको आप करवाते थे, वहाँ पे आकलन पत्र आते थे, आपके वर्क पेज आते थे, उन्हीं के आधार पर आपको SA1 लेना है। वो एक अलग चीज़ है। SA1 एक अलग है, वो इस ऐप से रिलेटेड नहीं है। और जो 2 नवंबर से जो आकलन प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है वो संपूर्ण राजस्थान में एक ही पेपर बनेगा। जैसे क्लास 3rd है या क्लास 4th है, क्लास 5th है, किसी भी एक क्लास को उठा लीजिए। मान लीजिए मैंने क्लास 3rd को उठा लिया। क्लास 3rd के जो मैथ्स का पेपर है वो ऑल राजस्थान में एक ही पेपर बनेगा। 2, 3, 4 नवंबर 3 दिन एग्जाम होगी। जिस प्रकार से हमारे इंटरनल होते हैं, अर्धवार्षिक होते हैं, वार्षिक होते हैं, उसी प्रकार से बाकायदा उस एग्ज़ाम का टाइम टेबल आएगा, बाकायदा उस एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उनकी PDF आएगी, और उनको आपको बच्चों को अटेम्प्ट करवाना है। वो बच्चे जब आपको वहाँ से करने के बाद वो प्रक्रिया आकलन की, वो 2 नवंबर वाली, वो अलग होगी। SA1 अलग चीज़ है। SA1 जिस प्रकार से आप टेस्ट लेते हैं, जिस प्रकार से आप वर्कबुक करवाते हैं, उसी प्रकार से आपको SA1 अटेम्प्ट करवाना बच्चों से। जो 2 नवंबर से प्रक्रिया आएगी वो अलग आएगी। वो संपूर्ण राजस्थान में हर विषय का अलग एक ही समान पेपर होगा। जैसे क्लास 3rd का इंग्लिश का एक ही पेपर होगा, पूरे राजस्थान में एक ही टाइम पे होगा, एक ही तारीख को होगा, और वो एक ही टाइम पे आप लेकर के फिर बाद में इसे अपलोड करना होगा। वो प्रक्रिया अलग है। अभी कौन सी है? अभी आपको अभ्यास पत्र आपके PO के माध्यम से आपके जो संस्था प्रधान है उनको मिलेगा, और संस्था प्रधान आपको फिर देंगे। आप उनके प्रिंट निकलवाने वाले बच्चों से वो लेंगे। लेने के बाद इसमें क्या होगा? क्लास 3, 4, 5 इनका तो एक ही पेपर फॉर्मेट आएगा। पेपर फॉर्मेट कैसे कि एक पूरा पेपर आएगा, उसी में ऊपर क्वेश्चन आएगा और नीचे 4 ऑप्शन के लिए 4 डिब्बे होंगे। पूरा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन उसमें नीचे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, और 4 ऑप्शन को भरने के नीचे 4 डिब्बे आएंगे। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर मान लीजिए 3rd नंबर है, तो बच्चा देखेगा उसमें और 3 नंबर के जो बॉक्स है उस पर राइट का निशान लगा देगा। कोई काटापीटी नहीं करनी है, पेपर को कोई फोल्ड वगैरह नहीं करना है, पूरे पेपर को एकदम सेफ एंड साउंड रखना है, ताकि आप जब इसको अपलोड करो तो किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आए। फिर से बता देता हूँ, कोई क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के नीचे उस क्वेश्चन से रिलेटेड 4 ऑप्शन आएंगे। उन 4 ऑप्शन के नीचे 4 बॉक्स आएंगे छोटे छोटे। उन बॉक्स में मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर A है तो A को टिक करना है, B है तो B को क्लिक करना है, C है तो C को, और D है तो D को। एक क्वेश्चन में एक को टिक करना है, बार बार काटा छाटी नहीं करनी है, उसको एकदम क्लियर बच्चे से साफ सुथरा भरवाना है। ऊपर बच्चे के लेफ्ट साइड में ऊपर बच्चे का नाम और उसके रोल नंबर वो लिखवाने हैं। क्लास ऊपर लिखी हुई आएगी, सब्जेक्ट ऊपर लिखा हुआ आएगा।
तो वो एक अलग प्रोसेस है। तीनों प्रोसेस अलग अलग हैं। SA1 अलग है, 2 नवंबर से शुरू होने वाली वो चीज़ अलग है, और अभी जो चल रहा है वो अलग है। आगे चलते हैं। ऐसी सरफेस खुलने के बाद आप इसमें अभ्यास शुरू करें पे क्लिक करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल दोबारा बता दूंगा। चलिए, अभ्यास शुरू करने पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसी सरफेस खुलेगी। आप किसी और क्लास में, जैसे मान लीजिए किसी क्लास 3rd नहीं हो, किसी क्लास 4th नहीं हो, जो जिस क्लास में आप पढ़ाते हैं ना, उसी क्लास के माध्यम आपको आएगा। एक जानकारी इसमें और है, हाँ, जैसे अगर इसमें देखो नीचे दिया हुआ है, अगर आपकी कक्षा या विषय गलत है तो कृपया अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान से संपर्क करें। किसी के ये भी आ सकता है कि आपकी सब्जेक्ट मैपिंग नहीं की गई है, किसी टीचर की ऐसे ये भी आ सकता है कि आपकी सब्जेक्ट मैपिंग नहीं की है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने संस्था प्रधान को बोलिए कि आप शाला दर्पण के माध्यम से सब्जेक्ट मैपिंग उनकी कर दीजिए, उनको सब्जेक्ट डिवाइड कर दीजिए कि उनके पास कौन सा सब्जेक्ट है, वो अपने आप फिर उनका शो हो जाएगा। आपकी क्लास और सब्जेक्ट 6, 7, 8 के टीचर्स को अलग, उनके हिसाब से अलग, यानी आपकी क्लास, आप किस किस क्लास में क्या क्या पढ़ाते हैं उसके हिसाब से आपका यहाँ पर शो होगा। अब इसके बाद आप आगे किसी भी एक क्लास पे क्लिक करेंगे, किसी पे भी। जैसे मान लीजिए मैंने क्लास 4th पे क्लिक किया है, आप क्लास 3rd पे कर सकते हैं, 4th पे कर सकते हैं, 5th पे कर सकते हैं, 6, 7, 8 के हैं तो उन पे आप क्लिक कर सकते हैं। किसी भी क्लास पे, एक क्लास पे क्लिक करते हैं उसके नीचे सेक्शन आएंगे। जैसे मेरी कक्षा 4 में एक ही सेक्शन है, हो सकता है किसी स्कूल में 2-3 सेक्शन हो, तो वो अलग अलग सेक्शन आ जाए। जैसे मान लीजिए स्कूल में ज़्यादा स्ट्रेंथ हो तो उसमें 2 सेक्शन बन सकते हैं, किसी में और ज़्यादा हो तो उसमें 3 सेक्शन बन सकते हैं। उसके बाद फिर मैं सेक्शन पे क्लिक करूँगा। कक्षा 4 को मैंने क्लिक किया, कक्षा 4 को मैंने क्लिक करने के बाद मैं सेक्शन पे जाऊँगा। सेक्शन पे जाने के बाद मेरा नीचे सब्जेक्ट आ जाएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ाते हैं तो आपका हिंदी आ जाएगा, अगर आप मैथ्स पढ़ाते हैं तो आपका मैथ साइंस आ जाएगा, और अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आपका इंग्लिश आ जाएगा। उस सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। पहले आपने कक्षा पे क्लिक किया, कक्षा पे करने के बाद आप सेक्शन पे जाएंगे, सेक्शन के बाद आप किस पे जाएंगे, मैथ्स और साइंस है, जो भी आपका मतलब सब्जेक्ट आएगा उसको आप क्लिक करेंगे। सब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी सरफेस खुलेगी जिसमें आएगा आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए आप इस पे आगे बढ़े पे क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने ऐसी सरफेस खुल जाएगी जिसमें आप किस विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि कर रहे हैं, जिसमें आपके कंप्लीट कितने नहीं हुए और कंप्लीट कितने हो गए। जैसे जैसे आप इनमें करते जाओगे आपके कंप्लीट होने, जो सफलतापूर्वक पूरे होने की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि मैंने 3 और 5 का कर दिया, चौथी क्लास का मैंने नहीं किया, तो मेरे देखो 13 के 13 बच्चों का बिल्कुल खाली है कि मैंने इनका अभी डाटा प्रविष्ट नहीं किया है। अब इनमें से आप किसी भी स्टूडेंट को, आप उनमें जो पेपर ले रखे हैं उसमें से आपके जो स्टूडेंट हैं उनके नाम आ जाएंगे, और उनके यहाँ पे आप किसी भी एक स्टूडेंट को उठा लें। जैसे मैं इसमें से एक स्टूडेंट को उठा लेता हूँ, जैसे मान लें मैंने इसको उठाया, डिम्पल बिजारिया को। ऐसे उनके उसके नाम पे, ये रहा, इस नाम पे क्लिक करने से यहाँ पे इसका नाम है, ये शो हो रहा। इस नाम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी सरफेस खुलेगी कि ये आपका स्टूडेंट है, ये इसके पिता का नाम है, ये इसकी कक्षा है, और इसमें आप इस सब्जेक्ट का पेपर अपलोड कर रहे हैं। फोटो अपलोड करें और अनुपस्थिति अंकित करें। अगर ये स्टूडेंट टेस्ट पेपर में प्रेजेंट था या प्रेजेंट थी तो आप इसको प्रेजेंट, इसका फोटो अपलोड, आपके पास फोटो होगा तो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर ये मान लो टेस्ट पेपर में नहीं थे तो आप इसको अनुपस्थिति अंकित करें। अनुपस्थिति करने पर इनका ये एब्सेंट दिखा दिए जाएंगे। लेकिन ये स्टूडेंट, जब मैंने पेपर लिया तब ये स्टूडेंट वहाँ पे थी, तो इसमें फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटो अपलोड पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये सरफेस खुलेगी। आप कैमरे के माध्यम से फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आपने पहले लेकर रख रखी है तो आप गैलरी से अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपको वापस जाना है तो आप रद्द करें पे वापस जा सकते हैं पीछे वाली प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आपने फोटो अपलोड पे क्लिक किया। फोटो अपलोड पे क्लिक करने के बाद कैमरा खोलें, गैलरी से अपलोड करें। अब मैं सीधे डायरेक्ट कैमरे से करता हूँ। हो सकता है आप गैलरी में जाकर के भी कर सकते हैं अपलोड, हो सकता है आप उसी टाइम भी वहीं पे कैमरे में ऑन द स्पॉट आप खींच के अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप उसी टाइम कैमरे से खींचिए और वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। हो सकता है कुछ मोबाइल्स ऐसे हैं, जैसे आज मेरे एक शिक्षक साथीगण हैं, उनके मोबाइल से अपलोड नहीं हो रहा था, बार बार एरर दिखा रहा था नीचे कि ये फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा, आप इसको दोबारा अपलोड करें, दोबारा अपलोड करें। तो आप किसी दूसरे मोबाइल से फ़ोटो खींच के उसके माध्यम से भी अपने फ़ोन में लेकर के भी कर सकते हैं। फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होगी तो अपने आप आपका अपलोड हो जाएगा। तो इसमें कैमरे से खोल के या फिर गैलरी में जाकर के कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कैमरे को खोला, कैमरे को खोलने के बाद ये देखो, ये उस विद्यार्थी की जो है फ़ोटो खींचते टाइम का है, ये उस विद्यार्थी की इस प्रकार का प्रपत्र है। ऐसा आपको भरवाना है अभ्यास प्रश्न पत्र। इसमें देखो, जैसा मैंने बताया था, ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे 4 डिब्बे वाले 4 ऑप्शन है। इसमें से किसी भी एक ऑप्शन पे उसने क्लिक कर रखा है, और वो ऐसे पूरे के पूरे पेपर को एकदम अच्छे से बिल्कुल क्लियर फोटो लेना है उसका। फोटो लेने के बाद फिर नीचे आपके एक मार्कर का निशान आएगा, गुड का निशान आएगा, उस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये खुल जाएगा।
कि आपने विद्यार्थी की जो होशियार उत्तर पत्रक से मेल खाता है, ये आपका नाम है, ये और सेम का सेम, मतलब जो नाम आपने भरा है वो नाम है। अब इसमें दो आएंगे, सत्यापित करें और आगे बढ़े, या फिर से अपलोड करें। अगर आपकी फोटो में कोई गलती से आपने किसी दूसरे स्टूडेंट का खींच लिया तो आप इसको फिर से अपलोड करें पे जाकर के पीछे वाले पेज पे वापस जा सकते हैं, और अगर आपने सही है तो आप इसको सत्यापित करें और आगे बढ़ें। सत्यापित करें और आगे बढ़ने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। थोड़ा हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले, 2-4 सेकंड का आप वेट करेंगे तो आ जाएगा कि इस विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि पूरी हो गई है। लेकिन कुछ कंडीशन में ये भी आ सकता है कि फोटो साफ नहीं थी, आप इसको दोबारा अपलोड करें। तो कोई बात नहीं, आप दोबारा उस फोटो को क्लिक कीजिए, दोबारा फोटो एकदम साफ सुथरे लीजिए और दोबारा अपलोड कीजिए। इस प्रकार का सर्विस आ जाएगा। बार बार आपके एरर आ रहा है, बार बार वही एरर आ रहा है, तो आपकी है कुछ फ़ोन में ये चीज़ हो सकता है, ऐप कई बार सपोर्ट नहीं करते हैं या फोटो क्लियर नहीं आती है। जैसे पुराना कोई एंड्रॉयड है तो उसमें अपलोड मतलब फोटो की क्वालिटी सही नहीं होती है, तो आप किसी दूसरे से फोटो खींचिए, अपने फ़ोन में लीजिए और गैलरी से अपलोड कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आप अगले विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि करेंगे, उस स्टूडेंट की हो चुकी, अगले स्टूडेंट की। अब जब आएंगे ना, अब देखिए पहले यहाँ पर उस स्टूडेंट का नाम शो हो रहा था, अब सफलतापूर्वक उसका पूरे में देखो 1 दिखा दिया। पहले पूरे के पूरे नहीं हुए थे, अब सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसका मैंने कंप्लीट कर दिया, उसका दिखा दिया, बाकी स्टूडेंट का बच गया। इस प्रकार से आप 1 बाय 1 स्टूडेंट करते जाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें अब्सेंट है उनको आप अनुपस्थित दिखा सकते हैं। ऐसा होने के बाद जब आप पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, सबके सब स्टूडेंट की प्रविष्टि कर देंगे, तो आपके सामने ऐसी सरफेस आ जाएगी। जब आप बैक जाएंगे अपने मेन होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पे जैसे शुरुआत में क्या था, मेरी कक्षा 4 का एक भी 0% था, अब पूरा मैंने पूरा कर दिया टोटल, तो पूरा का पूरा 100% हो गया है। अब देखिए आपने सभी विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि पूरी कर लिया, 3, 4, 5 मैंने तीनों क्लास को कंप्लीट कर दिया, इसलिए मेरी आ गया कि आपने सभी विद्यार्थियों की डाटा प्रविष्टि पूरी कर ली है। इस प्रकार का सरफेस खुलता है। तो इस प्रक्रिया को आप सिर्फ कंफ्यूजन कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपका यही चलता आ रहा है। फिर भी आपके कोई ना कोई बाय द वे हो सकता है कोई डाउट आ जाए, तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं मुझे कि किस प्रकार का डाउट आ रहा है, आपका समाधान हो जाएगा। उम्मीद है एकदम अच्छे समझ में आएगा। SA1 अलग चीज़ है, 2 नवंबर से होने वाला आकलन अलग है, और अभी जो चल रहा है वो अलग है। तीनों अलग अलग हैं। SA1 आपको जैसे आपने आकलन फर्स्ट लिया था, आकलन सेकंड लिया था, और जो आप टेस्ट वगैरह लेते हो उसके हिसाब से आपको SA1 लगाना है और उसको पोर्टफोलियो फाइल में रखना है। आकलन प्रक्रिया 2 नवंबर से होगी, वो पूरे राजस्थान की एक होगी, एक ही टाइम पे होगी, बाकायदा उसका टाइम टेबल आएगा, बाकायदा उसके सब्जेक्ट वाइज आएंगे, उसके पेपर आएंगे, और उस तरीके से वहाँ पे अपलोड करना है। और अभी जो चल रहा है उसकी प्रोसेस मैंने आपको पूरी बता दी है। उम्मीद है एकदम पूरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ इसको शेयर करें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इसी रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।